योगी जी, अंत में एक थोड़ा सा रैपिड फायर करना चाहती हूँ आपके साथ। आपके लिए 2027 में सबसे बड़ी हेडलाइन क्या होने वाली है? देखिए, 27 में फिर से डबल इंजन सरकार यूपी के अंदर बनने जा रही है। आप इसको मजबूती से बोलिए, अपने आप ही फिर से आएगी। हमने तब भी कहा था, 21 में मैंने कहा था कि हम फिर से आएंगे और यूपी में फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। और अगर आप चाहें तो यूपी के अंदर आपने एक मीडिया ग्रुप होने के नाते आपने अपने सर्वे भी कराए होंगे। आप एक एक जगह जाइए ना, 75 जनपद हैं, 403 विधानसभा क्षेत्र हैं, पब्लिक से जानिए। वे सभी लोग इसके बारे में भी प्रेजेंट गवर्नमेंट की वकालत करते हुए पब्लिक दिखाई देगी। अखिलेश यादव के लिए एक शब्द क्या कहेंगे? देखिए, उनके लिए फिलहाल कोई स्कोप नहीं है और फिलहाल कोई फ्यूचर भी नहीं है। आपके लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? राम मंदिर, एक्सप्रेसवे के लॉ एंड ऑर्डर? देखिए, यूपी को उसकी पहचान वापस दिलाना, यूपी को उसकी पहचान का मतलब यहां का नौजवान अब पहचान का मोहताज नहीं। यूपी का किसान आज आत्महत्या नहीं कर रहा है, खुशहाल है। यूपी का श्रमिक स्वावलंबन के साथ रोजगार आज अपने ही जनपद में, अपने क्षेत्र में प्राप्त कर रहा है। यूपी की महिलाएं आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं और यूपी आर्थिक उन्नति के नित नए सोपान को प्राप्त कर रहा है। यही राम राज्य है, बिना भेदभाव के हर एक तबके को उसका हक प्राप्त हो रहा है और राम राज्य की अवधारणा पर ही आधारित है श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण। हम केवल मंदिर बना देते, ये चेंज करके नहीं दिखाते, तो ये भगवान राम की अवज्ञा होती है। आज हमें इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि राम राज्य की उस वास्तविक अवधारणा को हम लोगों ने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया है और ये डबल इंजन सरकार की ताकत है, जिसने जो कहा वह करके दिखाया है। आगे भी जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। राम मंदिर से राम राज्य तक का आपने सफर बता दिया। ये आजकल बुलडोजर से ब्रह्मोस की भी बहुत चर्चा है, ये कौन सा रिश्ता है? देखिए, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बुलडोजर यूपी की स्ट्रेंथ का प्रतीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ अगर हम देश के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे के नेटवर्क को यूपी के अंदर स्थापित कर सकते हैं, तो वह बुलडोजर एक माफिया प्रवृत्ति को भी उसी प्रकार से कुचल सकती है जिसकी अपेक्षा उत्तर प्रदेश की जनता कर रही थी और यूपी ने वह करके दिखाया है। तो वह यूपी की स्ट्रेंथ का प्रतीक है। तो ब्रह्मोस जैसे सेक्टर में भी आज बड़े निवेश यूपी के अंदर स्थापित हो रहे हैं। ये भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक है। ये भारत की सामरिक शक्ति कि अगर किसी ने भारत को आंख दिखाया, भारत की आन बान और शान पर गुस्ताखी करने का प्रयास किया, तो दुश्मन को उसी के ठिकाने पर जाकर के मारेंगे और ऐसी मार मारेंगे कि वह चिल्लाता हुआ दिखाई देगा। ये बुलडोजर से ब्रह्मोस की यात्रा उसी का प्रतीक है। फिलहाल तो बुलडोजर और ब्रह्मोस दोनों इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पर भी, हाँ, हर एक सेक्टर में हर एक सेक्टर में देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जब मुकाबला नहीं कर पाया तो उसको दुनिया के सामने चिल्लाना पड़ा था।
और आज भी जब भारत कोई बड़ा कार्य करता है तो वह दुनिया के मंच पर चिल्लाता है कि साहब मेरी सुरक्षा को खतरा है। और आपको देखना होगा ना कि भारत देश बहुत बड़ा है, दुनिया की सबसे तेज गति से उभरने वाली अर्थव्यवस्था है। एक नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम सब देख रहे हैं। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जहां भारत स्थापित हो रहा है, वहीं पाकिस्तान कहां है? यानी पाकिस्तान भारत का मुकाबला क्या करेगा? उसकी इकोनॉमी यूपी का भी मुकाबला नहीं कर सकती है, तो भारत तो बहुत दूर की बात है। बड़ी बात कही। एक शब्द राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये तो हर पूरा देशवासी जानता है। मैंने पहले ही कह दिया था ना कि राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। जैसे अखिलेश को उत्तर प्रदेश वासी गंभीरता से नहीं लेते, वैसे राहुल गांधी को देश गंभीरता से नहीं लेता है। और जब राजनेता में गंभीरता ना, तो है, देखो, बनाने के लिए तो आप किसी को ही बनाते हैं, किसी को ही बना सकते हैं आप। कांग्रेस पार्टी को अधिकार है कि किसको वह लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाए, ये उनका अपना अधिकार है। परिवारवादी पार्टी है तो एक परिवार के बाहर निकल नहीं सकते, क्योंकि अपने दल में किसी अन्य उभरते हुए नेता को देख नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी की तरह वह कोई ऐसा दल तो है नहीं कि जो जनता से जुड़ी हुई दल हो। वहां तो एक ही परिवार से बनाना है। स्वाभाविक रूप से सोनिया जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो अब किसी को तो बनाना है, तो उन्होंने कहा होगा चलो राहुल जी को ही ये जिम्मेदारी सौंप दो। और फिर होता ही है कि जब कोई जहाज डूबता है तो उसमें कौन कैप्टन बनेगा, तो कैप्टन भी वही व्यक्ति होगा जो उसको आसानी से डुबोने में सहायता कर दे। तो राहुल जी तो उसको उस जहाज के कैप्टन बन चुके हैं जो आसानी से उसको डुबो सकते हैं। अखिलेश यादव जी, अगर आपको केदारेश्वर मंदिर जो बना रहे हैं इटावा में, वहां अगर बुलाएं तो आप जाएंगे? देखिए, शुद्ध नियत से बनाते हैं तो अवश्य जाता है, लेकिन नियत साफ नहीं है। लेकिन मैं उनको बधाई दूंगा, देर आए दुरुस्त आए। आखिर उन्होंने मंदिर बनाया ना, लेकिन मैं उनको इस बात के लिए ऑफर दूंगा, श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी कुछ आगे की तैयारी के लिए आगे बढ़े। बड़ी बात कह दी आपने योगी जी। और वह करेंगे तो लोग वो करेंगे, उनको आह्वान करना चाहिए। इंतजार रहेगा कि अखिलेश जी आपके आह्वान पर क्या कहते हैं, आगे बढ़ते हैं कि नहीं। लेकिन आपने तो बिगुल बजा दिया। 2027 में कोई शक, कोई शुबा नहीं योगी जी? कोई स्वभाव नहीं, किसी इस प्रकार का शक नहीं, कोई संदेह नहीं। और हम संदेह पालते भी नहीं हैं, शक पालते भी नहीं हैं। सीटें भी बता दीजिए फिर। नहीं, मैंने कहा ना कि हम लोग 2022 से भी ज्यादा सीट्स पा करके फिर से यहां पर सत्ता में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार फिर से यूपी के अंदर बनेगी।